नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग को 4.27 के विषय में चर्चा करनी है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि अभी हम लोगों का संदर्भ क्या चल रहा है भगवत गीता में। चौथे अध्याय के किस पार्ट में है हम लोग, किस संदर्भ में है? संयम। संयम। और कोई विचार? यज्ञ के बारे में। यज्ञ के बारे में। यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? वेरी गुड। तो संयम, देखिए संयम एक पार्ट था जो जिसके विषय में प्रश्न भी आते हैं कि संयम किसको कहते हैं। वो किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। जैन धर्म के। तो संयम के विषय में जैन धर्म से ही अच्छी तरह से सीखा जा सकता है, क्योंकि वो हर प्रकार का संयम करते हैं। उनका एक जो बेसिक थ्योरी है कि शरीर को अधिक से अधिक तकलीफ दो, क्योंकि ये शरीर और मन जो है ये बहुत परेशान करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, अपनी तपस्या में बाधक होते हैं। तो इसलिए शरीर को कष्ट दो ताकि ये बाधा ना उत्पन्न कर पाए, और मन को संयमित रखो। हालांकि उनका जो आचरण है वो भी इतना कठिन है, उनके जो दिशा निर्देश हैं कि वो केवल संत लोग ही उसको फॉलो कर पाते हैं, आम जनता नहीं कर पाती। तो वो उनका वो जो संयम या शरीर को कष्ट देना जो है, वो उनका जो ग्रुप है, संतों का ग्रुप है या उनका जो मंदिर है, वहीं तक सीमित रह जाता है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, इन लोगों के साथ भी ये समस्या है, क्योंकि संयम एक ऐसी चीज है जहां शरीर को कष्ट दिए बिना, मन के ऊपर कंट्रोल किए बिना, इंद्रियों के ऊपर निग्रह किए बिना संयम संभव नहीं हो पाता। तो फिर भी संयम को जब समझेंगे तभी तो हम कर पाएंगे संयम। मूल बात यही है कि जो बेसिक चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी होने की वजह से संसार की तरफ उनका झुकाव रहता है। वो मन और बुद्धि को परेशान करती हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति करो, और मनुष्य जब उन्हीं कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है तो फिर वो पतन की तरफ जाने लगता है। तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ये संयम की पहली शर्त है। अंकल जी, संयम मतलब धीरे मतलब करना, कंट्रोल उसको संस्कृत में कहा गया है निग्रह। तो इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये है संयम। अब हम लोग आते हैं अपने विभाग पर, जहां हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, यज्ञ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो यज्ञ क्या है बेसिकली, तो वो तो आप लोग जान चुके हैं। यज्ञ के विषय में जो हमारी धारणाएं भगवत गीता पढ़ने के पहले, ये जानना चाहता हूँ कि वो धारणा आप लोगों के मन के अंदर से समाप्त हो चुकी है कि नहीं? दो जन क्लियर ये हुआ कि वो अग्निहोत्र है जिसको हम यज्ञ कहते थे। यज्ञ कहते थे। अब क्या समझ गए हैं यज्ञ का मतलब? वो विचारधारा हट गई, अग्निहोत्र से विचारधारा हट गई, कहाँ पहुंच गई? त्याग की भावना, त्याग, जो हमारे, वेरी गुड, त्याग, सैक्रिफाइस, त्याग। तो अब सैक्रिफाइस हम कैसे करें? गीता कपूर माता जी कुछ कह रही हैं, आप माइक चालू कर। इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे अंदर बुराई आती है उसको कुछ कर दें, उसका त्याग कर देंगे। इसी को मेरा ख्याल यज्ञ कहते हैं अपनी। ठीक है। अब इसके अलग अलग विभाग करके श्लोक नंबर 23 से शुरू किया है
भगवान ने इसी अध्याय के चौथे अध्याय के 23वें से शुरू करके और 24वें में ही एक कंक्लूजन, एक सारांश बता दिया है कि सब कुछ तो ब्रह्म है। तो हवन जो हम लोग अग्निहोत्र करके और हवन करके चीजों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं, वही हवन की भाषा में आगे बता रहे हैं 25वें श्लोक से। तो 25वां 26वां हम लोग पढ़ चुके हैं। 26वें के विषय में मैं आप लोगों से प्रश्न जानना चाहता हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 26वें में क्या है। 26वें श्लोक के दो भाग हैं, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था। एक तो इंद्रियां स्वयं, जिसके लिए लिखा गया है श्रोत्र आदीन इंद्रियाणी, पहली लाइन में श्रोत्र आदि इंद्रियाणी। तो इनको, इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देना है। एक एक करके समझते जाइएगा, आगे वाले श्लोक में भी आएंगे, 27वें में भी आएगा। तो 26वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि इंद्रियों को ही हवन कर दो। किस प्रकार से? ये नहीं कि कान काट के जला दो, वो अग्नि नहीं, संयम रूपी अग्नि। यानी इंद्रियां हमारी इतनी संयमित हो जाएं कि इनके जो विषय हैं इंद्रियों के, सुनना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, जीवा से स्वाद लेना, इन इंद्रियों को इतना संयमित कर लो, संयम रूपी अग्नि में इनको समाप्त कर दो, इनको भस्म कर दो, जैसा जो समझना है। 26वें श्लोक में कि इंद्रियों को समापन करना, यानी इंद्रियों को इतना संयमित कर लेना कि इंद्रियां गलत काम, बोलना, सुनना, सूंघना, देखना इत्यादि इन सब कामों से विरत हो जाए। उन्होंने अग्नि का रूप परिवर्तित कर दिया, संयम रूपी अग्नि वही अग्नि है, इंद्रिय रूपी अग्नि वही अग्नि है, उसी अग्नि में इसको हवन कर दो, अपनी जितनी बुराइयां हैं। तो दो बातें कही गई 26वें श्लोक में, एक तो इंद्रियों को भस्म करना और दूसरा इंद्रिय विषयों को भस्म करना या हवन कर देना। तो इंद्रियों का हवन और इंद्रिय विषयों का हवन यज्ञ के रूप में। तो यज्ञ हो गया, हवन हो गया, एक प्रकार का यज्ञ हुआ। अब दूसरा 27वें श्लोक में देखिए,